Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Hello, welcome to the 28th pod of Birth Alive Story Circle, the pod that connects one life to the other. I am your host and host, Sneha Bakkal, who flows with you in your journey of pregnancy, labor, birth, and postpartum. Hence, a certified birth doula and a traditional birth attendant. Our today's guest is Mrs. Neelam Patil. She is a physiotherapist. She began her career with being a lecturer, and she then transitioned into a clinical practice in many hospitals. She serves as a joint secretary of an NGO, Yug Path Foundation, where she contributes to community welfare and social activity. Now she's a proud mother of two wonderful boys. She has deep passion for cooking, fitness, natural living, and she believes that health and well-being begins at home. So welcome, Neelam. So we know each other since now 6 months, Yeah, more and than it more than six, and it was a wonderful journey supporting Neelam in her VBAC journey. So, Neelam, the flow of the story goes like, you narrate your personal first pregnancy, labor, birth, and then your second pregnancy, labor, birth story. Okay. okay. So, all yours, Neelam. Welcome once Okay. again. Thank you, Sneha, for such a wonderful introduction. Uh, Before I start with my journey of pregnancy, labor, I would like to thank my husband, my mother, of course, God, my sister, and I'll now start with the pregnancy. My first pregnancy it was in 2020. मेरा first बेटा, he is 5 years old now. So it was in COVID. तो तब क्या हुआ, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। अराउंड 37-38 वीक में डॉक्टर ने बोला कि अभी ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 38 वीक था, 2 वीक्स में मेरा डिलीवरी होने मतलब ड्यू डेट था 7 नवंबर को। सो ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड टेस्ट में आया कि माई एच बी वॉज लो, इट वॉज 8.5। सो ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, हम लोग ओरोफर इंजेक्शन देंगे, फिर देखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी लग रहा है आपको। तो वी वर लाइक कि ओके चलेगा। 3 इन्होंने इंजेक्शन दे दिए मुझे, आईवी लगाया। उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद इट वाज 7.5, इट केम मोर डाउन। तो फिर देन उन्होंने द फियर मॉन्गरिंग जो होता है, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम। क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कम हुआ, हम लोगों ने तो ओरोफर दिया था। आप एक काम करो, आप हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाओ जुपिटर हॉस्पिटल में। तो हम लोग हिमेटोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने मेरे सारे फिर से ब्लड टेस्ट एवरीथिंग सब कुछ किया, और फिर बोला कि B12 कुछ डेफिशिएंसी आया था, अभी 39th वीक आ गया था, तो एक काम करते हैं, हम लोग ब्लड यूनिट एक हाथ बॉटल चढ़ा देंगे बिकॉज आपका ड्यू डेट नजदीक है। सो मुझे ब्लड चढ़ाया गया तभी। फिर दैट वन 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 बॉटल ही दिया था कुछ, उन्होंने 1 पॉइंट। फिर 39 वीक गया, आई वॉज हैविंग माई टैबलेट एंड विटकोफॉल इंजेक्शन दिए थे, आई वॉज हैविंग माई टैबलेट, सब ठीक था। फिर एवरी वीक का जो चेकअप होता है, 39 वीक में आ गए हम लोग। तो 39 वीक में फिर गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला आपण आता एक काम करूया, आपण नेक्स्ट वीक मध्ये तू आपण तुझी डिलिव्हरी करूया। तो आय वॉज लाईक की डिलिव्हरी तो होती है, करूया म्हणजे काय। आई वॉज हाँ ठीक है, कुछ पता नहीं था, तो वी वर लाइक कि ओके। वी वर वेटिंग फॉर द लेबर पेन, कुछ पेन वगैरह नहीं आया। 40 वीक स्टार्ट हो गया। फिर एक एक दिन बढ़ते गया, लेबर पेन कुछ नहीं, हम लोग गए, एडमिट हुए हॉस्पिटल। उन्होंने बोला हाँ चलो एडमिट कर देते हैं, एडमिट कर लिया। 6:30 इवनिंग हम लोग एडमिट हुए, 6 नवंबर को। फिर रात को 9:30 को उनका सब कुछ होने के बाद इंडक्शन किया। इंडक्शन मुझे प्रोस्टाग्लैंडिन दिया था उन्होंने। सो देन आई हैड माई डिनर ऑन 6 नवंबर 2020। फिर पूरी रात नो पेन, मुझे तुरंत उन्होंने बोला 1-2 घंटे में आपको स्टार्ट हो जाएंगे पेन। आई वॉज लाइक कि ओके चलेगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। सो रात 12 बज गए, 1 बज गया, 3-4, मुझे कुछ पेन ही नहीं आ रहे। 6 o'clock मॉर्निंग में स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील हुए, स्लाइट एकदम बैक से, वो भी। सो वी वेर वेटिंग, स्लाइट स्लाइट, कुछ नहीं। फिर मैंने कुछ तभी कुछ भी नहीं दिया था खाने को उन्होंने, देवर लेके कुछ खाओ मत आप, बस ऐसे ही रहो। फिर उसके बाद अराउंड 10:30-11 दैट जूनियर डॉक्टर केम एंड शी चेक।
शी चेक तो माय स्मॉल हल्के हल्के से मुझे पेन्स आ रहे थे, तो उन्होंने चेक किया तो इट वॉज ओनली 1 सेंटीमीटर, मेरा जो युटरस था वो खुला था. देवर लाईक की अरे आतापर्यंत तर चांगलं पिशवीचं तोंड उघडायला हवं होतं, खुलना चाहिए था, सर्विक्स आपका डायलेट होना चाहिए था, लेकिन कुछ हुआ नहीं. वी विल डू वन थिंग, हम लोग आपको और एक प्रोस्टाग्लैंडिन का डोज देते हैं, हमको बोला. सो तभी तो कुछ भी मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है. इट वाज कोविड, मैं हस्बैंड बस हम दोनों ही थे हॉस्पिटल में, किसी को अलाउड नहीं था अंदर आना, ये सब था वहां पर. तो क्या हुआ, फिर सेकेंड डोज दिया. सेकेंड डोज देने के बाद मेरे थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगे. फिर अराउंड 5 o'clock, अब मैंने कुछ नहीं खाया था. आप मौसी आती थी वहां पर, जो केयर टेकर होते थे वो आते थे, कुछ खाओ मत, कुछ पियो मत. दे वर प्रिपेयरिंग मी फॉर द सीजेरियन दैट टाइम. फिर 7 o'clock हुए इवनिंग में, एंड लाइक कि अभी डॉक्टर आया, आपको चेक करना है. सो आई अगेन वेंट. सो दे चेक, इट वाज 2 सेंटीमीटर, डायलेशन वाज ओनली 2 सेंटीमीटर. तो मुझे बहुत पेन आ रहा था, सर्विक्स डायलेट नहीं होता. आई वॉज इन टेंशन, एवरी वन वॉज इन टेंशन. माई सिस्टर केम दैट टाइम. और फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर ने चेक किया था, उन्होंने बोला 10:30 10 o'clock को डॉक्टर आएंगे, 9:30 को हम लोग मिलते हैं, वो देखते हैं डॉक्टर क्या. सो हमारा एक मीटिंग हुआ डॉक्टर के साथ, मैं, माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर, वी वर देयर. एंड दे वो बोले कि आता कैसा है, अभी क्या हो रहा है, आपको जो पेन आ रहे हैं ना वो और बढ़ेंगे. देखो आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं. अभी तक तो पूरा सर्विक्स डायलेट होना चाहिए था आपका, आपको और स्ट्रॉन्ग पेन है. मतलब मुझे डरा रहे थे वो चीज के लिए कि अरे बाबा आता अजून दुखणार, बिकॉज आई वॉज इन पेन. सो देखो आप सोचने तो सोचो, आपको 1 आवर का हम लोग टाइम देते हैं, हम लोग को बोला आप पेन सहन कर सकते हो तो करो. देन हाँ हम लोग बाहर आ गए कि सोचा भी क्या करें. 1 घंटे का तो टाइम दिया है, नहीं तो क्या. तो उस वो ही टाइम में क्या हुआ, उनके पास और एक इमरजेंसी आया, जिसका बीपी वो लेडी का 180 200 कुछ बढ़ गया था. सो अगेन दे कॉल्ड मी. कसे आपण अजून वाट बघू शकतो, आजची रात्र वगैरे आपण बघूया कसं काय होतंय, ऐसे उनके वर्ड्स थे. वी कैन वेट फॉर सम टाइम. आप देखो रात्रीमध्ये कधी कधी उघडतं पण पिशवीचं तोंड, ऐसे मुझे बोला गया. सो एक हिंट मिला कि मुझे मुझे चाहिए था कि हाँ मेरा भी कोई नॉर्मली डिलीवरी हो. मुझे एक हिंट मिला कि अरे चलो और थोड़ी देर मैं पेन सहन कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है. तो डॉक्टर ने फिर उन्होंने सी सेक्शन करवाया, वो अपने अपने घर पे चले गए. देन थ्रू आउट अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था. लास्ट 6 नवंबर 7 नवंबर चल रहा था अभी ये. अभी 8 नवंबर का रात स्टार्ट हो गया. आई डिडंट हैव एनीथिंग. आई वाज इन लेबर. वो पेन भी बहुत 3 3 मिनट में ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मुझे आ रहे थे, विच वॉज गिविंग मी ओनली ट्रबल, नथिंग एल्स. कॉन्ट्रैक्शन मैं दे रही थी, रात भर मैं चल रही थी. एंड शी सेड मॉर्निंग 4 o'clock वी विल चेक यू. तो मॉर्निंग 4 o'clock गई चेक करने को. आय वॉज प्रेइंग गॉड की बाबा उघडू दे पिशवीचं तोंड, बरं होईल म्हणजे मला अजून मी मोकळी होईल. गई मैं 4 o'clock, शी चेक, शी वॉज लाइक 2 ही सेंटीमीटर है. आई वॉज सो शॉक्ड, और इतना मैं डिस्करेज हो गई ना, मैंने बोला अभी आई एम डन विद दिस नॉनसेंस, अभी मुझे सी सेक्शन करना है. तो उन्होंने बोला ठीक आहे 7:30 को, तसं पण आपलं 7:30 ला बोलले होते डॉक्टर, आपण बघूया. 7:30 मेरा सी सेक्शन का प्लान किया, लेके गए, और मेरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगे. हॉरिबल पेन मुझे हो रहा था वो टाइम. कितना 6 को मैंने खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया. 21 आवर्स का मैंने लेबर पेन झेला, 36 आवर्स मैंने कुछ लिया नहीं मुंह में. फिर 7:32 को मेरा मॉर्निंग में मेरे बेटे का बर्थ हुआ. मैं सन 5.5 year old सन का मेरा डिलीवरी हुआ. उसमें भी उसके बाद क्या हुआ, सी सेक्शन हुआ. मैं सो गई, जो लोगों को कॉन्शियसनेस 2 2 आवर्स में आ जाता है, लेकिन मैं सो गई डायरेक्टली 3 4 बजे मैं उठी. इतना मैं थक गई थी वो सब प्रोसेस से. तो बेबी को फीड वीड वो लोग करवा रहे थे, सब कुछ हो रहा था. फिर डिस्चार्ज दिया. डिस्चार्ज होने के बाद वो टाके 10 दिन के बाद खुले, तब तक मैं ठाणा में थी. देन आई वेंट टू माय मदर्स होम, मदर के घर पे गई, तो एक टाका खुल गया था. वहां से इट माय वाटर स्टार्टेड लीकिंग, डिस्चार्ज आने लगा. सो अगेन दैट पेन, अगेन आई फ्रॉम नवी मुंबई टू ठाणे, आई अगेन केम हियर. फिर से ट्रीटमेंट हुआ थोड़ा सा, उन्होंने कुछ पाउडर वाउडर ये कुछ 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 ऑइंटमेंट्स वगैरह दिए. फिर उसके बाद दैट ट्रॉमा वो चलते गया 3 मंथ्स के लिए. आई वॉज इन शॉक, और ऐसे कैसे हुआ, आई कैन, मुझे लगता था कि आई कैन डिलीवर नॉर्मली, आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग, ऐसे लगता था मुझे. लेकिन सी सेक्शन हुआ. चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया मैंने. एंड देन आई मूव्ड ऑन. फिर 2 3 साल हुए, और बोला था कि अभी आपको सेकंड बेबी प्लान करना है, फर्स्ट आपका सी सेक्शन है, और आपको अगर सेकंड बेबी चाहिए तो आपको
3 साल का तो मिनिमम गैप होना चाहिए, ये सब ऑन पेपर लोगों ने बोला था, समझाया था, मैंने सुना था, ये सब था। सो 3 साल हुए, अगेन आई कंसीव। उसके बाद 2.5 मंथ हुए, अराउंड 12 वीक्स, 1.5 मंथ तक, 6 वीक्स तक एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। देन मैंने डॉक्टर ही चेंज कर दिया। मैं नजदीक मेरे घर के पास जो डॉक्टर थी, उसके पास आई यूज टू गो फॉर सेकेंड बेबी। फिर 2.5 मंथ्स हुए एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। अरे बाप रे, असं काय होतंय, ऐसे क्यों हो रहा है? देन आई वेंट, तो शी गेव मी ऑन, इट वॉज संडे, सो शी गेव मी वन इंजेक्शन, इट वॉज हॉर्मोनल इंजेक्शन। अँड शी सेड की बघूया आपण, मग मंडेला, संडे को उन्होंने दिया इंजेक्शन, मंडेला अपन बघूया ऑन फोन, शी सेड। सो आई वेंट देयर, माय हस्बैंड वेंट देयर, वी बोथ वेंट देयर। उन्होंने फिर बोला कि मैंने एक का सुना था कि एक ने तो टैबलेट वगैरह भी लिए थे फॉर अबॉर्शन, लेकिन स्टिल हर बेबी वाज इन सोनोग्राफी, हर फीटल पोल वाज प्रेजेंट। सो हम लोग को लग रहा था कि नहीं रह सकता है, कभी कभी होती है ऐसे ब्लीडिंग। सो उन्होंने, हम लोगों ने टाइम बोरो किया, हम लोग रुक सकते हैं क्या 2-3 दिन? तो शी वाज लाइक हाँ रुक सकते हैं। मुझे तो डॉक्टर बहुत जेन्युइन लगी थी वो टाइम, अरे उसने रोकने को दिया, अदरवाइज दूसरा कोई होता तो बोलता कि नहीं 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 जमणार, ऐसे। तो 2-3 दिन रुके एंड इट वाज वेनेसडे एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। बहुत ज्यादा मुझे ब्लीडिंग कॉन्ट्रैक्शन आने लगे एंड ब्लीडिंग ब्लीडिंग बहुत होने लगा। सोनोग्राफी किया तो उन्होंने बोला तुरंत आप आपके डॉक्टर के पास जाओ। उनके पास आए, आई वॉज ब्लीडिंग, इट वॉज गोइंग ऑटोमेटिकली। आइडियली मुझे ऐसे लगता है शी शुड हैव वेटेड, मेरा ऐसे ही सब कुछ क्लीन होता था। लेकिन शी वॉज, लेकिन नाही, आता डीएनसी करावी लागेल, कारण की आतमध्ये कदाचित राहिलं तर मग तुला इन्फेक्शन वगैरे होईल। दैट कॉन्ट्रैक्शन आई वाज गेटिंग दोज कॉन्ट्रैक्शन, आई वाज लाइक कि हाँ चलो ठीक है कर लेते। तो मेरा डीएनसी हुआ। सो डीएनसी हुआ, एवरीथिंग वाज ओके। देन आफ्टर 6 मंथ्स अगेन आई कंसीव विथ माई राइट नाउ का 6 मंथ्स का मैं बेटा। सो तभी मेरे माइंड में था कि अभी मैंने कंसीव कर लिया है, लेट्स सी, एक एक दिन आता गया, आई विल टेक वन डे एट अ टाइम, जैसे जैसे होगा। आई वॉज सो पॉझिटिव्ह की जे होईल ते बघितलं जाईल, सी सेक्शन तर सी सेक्शन, विल सी वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, विल सी। अगेन आई वेंट टू दैट सेम डॉक्टर बिकॉज इट वॉज नियर माई हाउस एंड मेरे बड़े बेटे को स्कूल छोड़ के आई यूज टू गो एंड अटेंड द माई अपॉइंटमेंट्स। सो एवरीथिंग वॉज ओके। 8 मंथ हुआ, 9th मंथ का स्टार्ट हुआ, 36 वीक्स आ गए। सो जब से स्टार्ट हुआ 9 मंथ, सो शी स्टार्टेड प्रिपेरिंग माय माइंड। आता तुझं फर्स्ट सी सेक्शन आहे ना, मग 50% चान्सेस तुझे इथेच कट होतात की तुझा नॉर्मल डिलिव्हरी होईल। वी विल सी, आपण तुझी सोनोग्राफी विल डू युअर सोनोग्राफी अँड विल सी द स्कार थिकनेस। टिल द टाइम इवन व्हाट वाज इन माय माइंड कि विल सी स्कार थिकनेस वगैरह अच्छा रहेगा तो आई कैन ऑप्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। So 9th month के starting में she started explaining me, preparing my mind for C-section. Till that time, in between, my husband, he went to Karzat, Rasaini. Then we were speaking on phone with my अलग-अलग my friends. There बेळगाव के डॉक्टर, there बोरिवली के डॉक्टर, everywhere we search in Mumbai. फिर then in fact we search फॉरेन में भी कि बघूया आपण लंडन मध्ये वगैरे होईल का डिलिव्हरी, किती खर्च येतो। एवरीथिंग वॉज गोइंग थोड़ा आउट ऑफ बजट वहां का, कुछ कैसे करते हो पता नहीं चल रहा था। लेकिन हम लोग सर्च में थे। इन बिटवीन 7th मंथ मेरा चालू था, तो हम लोग मेरे एक फ्रेंड के पास गए, तो उन्होंने बोला कि देर इज वन डॉक्टर इन एरोली, शी इज वेरी गुड, मतलब शी प्रमोट्स नॉर्मल डिलीवरी। तो हम लोगों ने इसके साथ उसको भी, उसका भी कंसल्टेशन स्टार्ट किया। तो ये जब 9th मंथ 8th मंथ मेरा चालू था, तभी दिस डॉक्टर वाज लाईक की जास्त काय चालत वगैरे जाऊ नकोस तू, आणि बसायचं नाही, मग टाक्यावर जोर येईल तुझ्या। आणि दॅट एरोली डॉक्टर, शी वॉज लाईक की नाही नाही, तू स्क्वॉट वगैरे स्टार्ट कर, थोड़ी एक्सरसाइज करायला काही हरकत नाहीये, चालत जा, वॉकिंग करत जा। सो मेरा था कि अरे एक जन ऐसे बोल रहा है, एकदम 180 डिग्री का सब लोग एंगल दे रहे थे दोनों जन। सो पर मेरा अंदर से इंटेंशन था कि नहीं, आई विल लिसन टू हर, एरोली वाली डॉक्टर। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर, आई वाज वॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने थोड़ा और विगरसली थोड़ा स्टार्ट किया। विगरसली स्टार्ट इन द सेंस, आई स्टार्टेड वॉकिंग, स्क्वाट करके मैं बैठती थी। देन बॉल आई परचेस, वहां पर मैं बॉल का एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। सो ये सब 9th मंथ का अराउंड 38th वीक 37th वीक में मेरा दैट लास्ट स्कैन किया। लास्ट स्कैन में दैट स्कार थिकनेस वी चेक, तो दैट इट केम 4.8 mm। तो डॉक्टर ने बोला था अगर आपका 5 mm के ऊपर रहेगा देन ओनली आई विल ऑप्ट फॉर, आपको इंड्यूस करूंगी एंड आई विल वेट। तर उसके ऊपर रहेगा तो, उसके नीचे रहेगा तो आई विल नॉट, मी नॉर्मल साठी नाही ट्राय करणार, ऐसे उसने बोला था। तो मेरे पास तो रिजल्ट था सोनोग्राफी का, ये था
what you call report. तो we went to Airoli doctor. She was like कि हाँ, this scar is very good, scar thickness is very good. We'll do we can wait till your due date. My due date was 15th November, 15th या 16th November. Okay, then we were like कि हाँ चलो ठीक है. Then in between we were searching the doctors only. कौन करेगा वी बैक करेगा, कौन करेगा मेरा normal delivery. We were searching. So I remember one of my friend जिन्होंने मुझे डॉक्टर वो जिसका डिलीवरी आरोही ने किया था, डॉक्टर आरोही ने. सो डॉक्टर आरोही को फिर मैंने बोला किसने किया था आपको, वीबैक जो सपोर्ट करते हैं कौन है, मैंने उसको मैसेज किया. तो शी गेव मी आरोहीज नंबर. सो इमीडिएटली आई कॉल्ड आरोही. शी मैसेज मी कि आप यू टेक अपॉइंटमेंट एंड मीट मी. तो मैंने फोन किया और उस शाम को या रात को नेक्स्ट डे हम लोग आरोही को मिलने गए. मतलब आरोही के पास हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया. सो रात को गए वहां पर. चल मैंने बोला क्या करे, जाते कि नहीं. हस्बैंड नहीं नहीं चलो जाके आते, देखते क्या बोलते वो. सो आरोही केम इन पिक्चर एंड देन हम लोग गए रात को 9:30-10 बजे खाना वाना खा के मस्त गए कि रिपोर्ट दिखाया. शी सॉ एवरीथिंग वाज ओके परफेक्टली फाइन. 4.8 मेरा स्कार थिकनेस था. तभी के लिए मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा था. अभी लगता है 2 भी होता तभी भी शायद हो सकता है नॉर्मली ऐसे मुझे लगता है. लेकिन तभी शी वाज लाइक हाँ बरं वाटते, वी कॅन टोलॅक हम लोग कर सकते हैं. ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सी सेक्शन हम करू शकतो. आणि शी वॉज तुझं होईल की नॉर्मल ये सब मुझे वो होईल ऐसे उसके ऊपर उसका नहीं था, आपका हो सकता है. शी वाज लाइक कि मेरे डिलीवरी के टाइम फैमिली एक मेंबर रहता है, मैं रहती हूँ और मेरी एक दूल्हा रहती है. बार बार वो शी वाज गिविंग बर्थ का ही मुझे एक्सप्लेनेशन दे रही थी. अरे मैं बोले मतलब मुझे लगा था अरे मेरा हो सकता है, ऐसे मुझे मेरे मन में आ रहा था कि मेरा हो सकता है. शी वाज लाइक कि डूला में मेरा हस्बैंड लाइक ये हु इज डूला व्हाट यू आर सेइंग, हु इज डूला. देन शी वाज लाइक की डूला इज अ मिडवाइफ. और वो जो आजकल मिडवाइफ जो होते फॉरेन में रहते ते आपल्या इकडे पण होते आधीच्या काळात. तर त्या असतात. म्हटलं इकडे आहेत का, आम्ही तर उसके पहले हम लोग देख रहे थे कि वाटर बर्थ कहाँ पर होता है. एक कलीना में है, एक सैंटा क्रूज में है, सूर्या हॉस्पिटल. हम लोगों ने काफी हॉस्पिटल काफी रिसर्च करके रखा था. तो समझा कि वाटर बर्थ तो अपने क्यूरिया हॉस्पिटल में होता है ठाणे में. अरे ये तो बढ़िया हो गया, इधर भी होता है. हम लोगों ने आरोही को बोला की मॅम इधर भी तो होता है वॉटर बाथ. हम लोग वी वर ट्राइंग फॉर वॉटर बाथ दॅट टाइम. तो उन्होंने बोला इथे पण होतं, बॉर्नियोमध्ये पण होतं. अरे इथे पण होतं का, अजूनच जवळ आमच्या घराच्या जवळच आला. असं हम लोग को सब नजदीक नजदीक आने लगा सब कुछ. जो फॉरेन में मुझे चाह रही थी मैं, वो ठाणा में 10 मिनट्स में मुझे सब मिलने लगा. सो डूला डूला का चल रहा था. तो मैम ने बोला कि हाँ एक डूला है. तो हम लोग ने बोला कौन है डूला, आप नंबर दे सकते हो क्या. So she immediately gave me number of Sneha. Sneha now came in picture. Our story now, everything turns around Sneha. So स्नेहा का देन टिल दैट टाइम स्नेहा का नंबर मिल गया था. फिर हम लोगों ने स्नेहा को मैंने कॉल किया. उस नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया. तो स्नेहा लाइक मैंने बोला स्नेहा आपका नंबर आरोही ने दिया और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है ऐसे. तो स्नेहा ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको करना है क्या मैम, डॉक्टर बोल रही है करने को. तो मैंने बोला नहीं मुझे करना है. सो दिस हाँ शी वाज लाइक हाँ ओके. देन शी वाज लाइक स्नेहा 2 सी सेक्शन के बाद पण नंतर पण होतं, 3 नंतर पण होतं. आय वाज लाइक की हाँ हे असं सगळं होतं इकडे. एंड आपने इंट्रोड्यूस किया, स्नेहा ने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि हाँ होमवर्क भी होता है. मैंने बोला ये कौन सा जमाना चल रहा है और हम लोग कौन से जमाने में हम लोग बस डॉक्टर डॉक्टर कर रहे शॉपिंग. लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए ऐसे लगा वो टाइम. तो वी वर लाइक की अरे यार हे तर मस्तच एकदम. देन इट वॉज सैटरडे आई रिमेम्बर प्रॉपरली. तभी कुछ स्नेहा नेचुरोपैथी का क्लासेस लेने गए थे वो टाइम. सो संडे आ गया देन मंडे को मैंने बोला अभी एक काम करते हैं हम लोग एक बार जाके अपने फाइनल डॉक्टर से एक बार देख तो लेते हैं क्या बोल रही है मेरी फर्स्ट डॉक्टर, फर्स्ट गायनेक. सो वी वेंट देयर एंड शी वाज लाइक की वो रिपोर्ट शी सॉ द रिपोर्ट. तो बोलती है 5 mm के आपका नीचे स्कार. आता आपल्याला सी सेक्शनच करावं लागेल. तुम्ही एक काम करा संध्याकाळी ऍडमिट व्हा, उद्या सकाळी आपण तुमचं सी सेक्शन करूया. इट वॉज इनिशियल ऑफ थिंक 7 नवंबर और स्टार्ट था 5-6. अभी डेट नहीं याद आ रहा है मुझे. बराबर 38th वीक मेरा चालू था दैट आई रिमेम्बर. सो हमने बोला हम वी लिसन टू एवरीथिंग एंड वी लाइक आता नाउ दिस डॉक्टर इज कट. नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, डॉक्टर आरोही जिसने मुझे स्नेहा का नंबर दिया है एंड दैट नम्रता क्षत्रिय दैट अनदर डॉक्टर एरोली वाले. सो वी कैलकुलेटेड डॉक्टर नम्रता क्षत्रिय शी इज गोइंग टू वेट टिल 15-16. उसके बाद सी सेक्शन करने वाली थी. एंड आरोही शी वॉज लाइक की विल वेट बघूया आपण, विल डू अ सोनोग्राफी विल सी. तब तक स्नेहा का नंबर मिला था. स्नेहा ने बोला की आता तुम्ही क्लासेस तरी अटेंड करा पुढचं बघूया. देन द मेजर पार्ट केम.
बाप रे, दोज क्लासेस वेयर लाइक मैजिक। बहुत अच्छे से इतना क्लैरिटी आया मेरे दिमाग में कि बस मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। दोज वेयर सिंपली, क्या क्या बोला नहीं। कॉर्ड अराउंड नेक जो होता है बेबी का, बेसिकली इन एनी सिचुएशन यू कैन डिलीवर नॉर्मली, वो क्लासेस में मुझे कंफर्म हो गया। बस दो सिचुएशन में, लो लाइन प्लेसेंटा एंड ट्रांसफर बेबी, दैट्स द ओनली केस वेयर यू कैन नॉट डिलीवर नॉर्मली नेचुरली। सो क्लासेस अटेंड किया, फुल्ली एकदम अच्छा लगने लगा। वी वेर सो नाइस कॉन्फिडेंट। लोग मुझे पूछ रहे थे डिलीवरी कब होगा, डिलीवरी कब होगा। लोगों ने तंग किया था मुझे फुल्ली, क्योंकि आई यूज टू रोम ऑन बाइक विथ माई हस्बैंड। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, हवा लगती थी, हस्बैंड आराम से लेके जाते थे। फिर ये सब चल रहा था। 15 नवंबर गया, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर 16 गया, 21 गया। सो फिर से स्कैन किया, एक स्कैन किया, स्कैन में पता चला कि 30 नवंबर। तो द लास्ट वीक इट वाज 42 वीक विच वाज गोइंग। 41.3 वीक में बोला था स्नेहा ने कि यू विल सी सम साइंस ऑफ योर लेबल बिकॉज इट इज, बोलते हैं ऐसे होता है करके। सो इट वाज, माय मदर हैड केम दैट टाइम एंड स्नेहा, तब तब वी वेर टेकिंग काउंसलिंग फ्रॉम स्नेहा, एवरीथिंग, हर एक चीज में पूछ रही थी, कैस्टर ऑयल लूं क्या, ये करूँ क्या, वो क्या, लेबर पेन ही नहीं आ रहा है मुझे, लेबर पेन नहीं आ रहा है, क्या करूँ। शी यूज टू टेल मी टॉक विद द बेबी। अब थोड़ा अजीब लगता था लेकिन ठीक है, आई यूज टू टॉक, मैं करती थी कम्युनिकेट। फिर उसके बाद इन बिटवीन साइली साइली के जिसने नेचुरल बर्थ किया है, साइली का बर्थ स्टोरी, में बर्थ स्टोरीज देख रही थी बस कि बाबा आ जाए कैसे लेबर, ये आई वॉज वेटिंग फॉर दैट ओनली। लेकिन क्या पेन ही नहीं आ रहा है, करे क्या। 10,000 स्टेप्स में चली, अभी नहीं, अभी तो साइली का रिकॉर्ड में तोड़ेंगे। 11,000 मैंने स्टेप्स किया, अभी भी पेन नहीं आ रहा है यार, करे क्या। वो क्लासेस में हमारे 4 लोग थे जो स्नेहा ने क्लासेस लिए थे, वो क्लास में फिर एक को लेबर पेन आया एंड स्नेहा वेंट टू हैदराबाद। फिर दैट द लास्ट वीक ऑफ माय प्रेगनेंसी, 42nd वीक, स्नेहा वेंट टू हैदराबाद, आरवी वेंट टू उज्जैन। अभी तो कोई भी नहीं है, मैं मुझे लेबर पेन भी नहीं आ रहे, सब हवा में ही चल रहा है। करे तो क्या, करे तो क्या। अरे बाप रे। फिर स्नेहा वाज लाइक, एक काम करो, आप जरा मम्मी को भेजो, आपके देखते तभी होता है क्या, आपको पेन वगैरह कुछ आते हैं क्या। तो हम लोगों ने मम्मी अगर को, अगर हाँ। आंटी सुन रहे तो आंटी को सॉरी। हाँ। तो इट वाज आवर प्लान बेसिकली। एंड मंडे को मम्मी को सुबह भेजा हम लोगों ने, एंड शाम को मुझे पिन स्टार्ट हुआ लिटरली। आई लाईक, अरे बापरे, हे तर सगळं खरंच आहे, एकदम खरं खरंच होतंय। आईला पाठवलं आणि रात को मुझे स्टार्ट हुआ पेन, मतलब माइल्ड माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मुझे आ रहे थे। इट वाज मंडे, माइल्ड, एकदम माइल्ड माइल्ड आ रहे थे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कुछ कुछ थोड़े थोड़े आए, थोड़े थोड़े नहीं आए। देन आया ट्यूसडे, ट्यूसडे को एवरीथिंग वाज ओके, रात भी बराबर से गई। स्नेहा भी नहीं थी, मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन तभी नहीं आए क्योंकि डॉक्टर आरोही भी नहीं है, स्नेहा भी नहीं है। स्नेहा ने मुझे डेफिनेटली एक सब्स्टिट्यूट दिया था, लेकिन अभी क्या करे, तो दोनों भी नहीं है, तो लग रहा था अभी नहीं आए। देन स्नेहा का वहां का हैदराबाद का काम निपटा के शी वॉज ऑन द वे। इट वॉज वेनेसडे। देन शी वाज लाइक, टॉक विद द बेबी, टॉक विद द बेबी। मैंने मेरे बड़े बेटे को स्कूल छोड़ा एंड आई वाज सिटिंग इन माय हॉल, और वहां पर आई वाज टॉकिंग विथ माय बेबी। आई वाज लाइक की बाळा आता तू बाहेर ये, नाहीतर मला परत तुझ्या आईला आता सी सेक्शन साठी जावं लागेल, क्योंकि बाहर जा रही हूँ, लोग पूछ रहे, व्हाट्सएप कर रही हूँ, लोग पूछ रहे, लोगों ने तंग करके रखा, प्रेशराइज कर रहे, सब प्रेशराइज नहीं, मैं प्रेशर देती शायद, कर रहे कब होगा कब होगा कब होगा। एक आंटी को तो मैंने बोला, नहीं नहीं, मेरे डॉक्टर ने बोला है कि वो आएगी घूम के, मैं उसके साथ ही करवाने वाली हूँ, तो मैं उधर ही करूंगी, नेक्स्ट वीक माझा सी सेक्शन है, ऐसे मैंने उनको बोल भी दिया। फिर चल रहा था, हाँ, फिर दैट वाज वेनेसडे। फिर आई वाज स्पीकिंग विथ माय बेबी की बाळा आता तू बाहेर ये, नाहीतर माझं सी सेक्शन करावं लागेल आईचं तुझ्या आता। देन मॅजिक हॅपन, इट वॉज 41.3 डे, थर्ड डे, एंड माय वाटर ब्रोक। पुट एक ऐसे आया, पॉप हुआ एंड वाटर ब्रोक। आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम कि बाप रे, लेबर की साइन में मैं चली गई, ऐसे मुझे लग रहा था। तो वाटर ब्रोक, लीक होना स्टार्ट हुआ। सो इमीडिएटली आई टोल्ड स्नेहा, स्नेहा वाज इन फ्लाइट कमिंग टू मुंबई, शी वाज इन, आ रही थी तभी। सो शी वाज लाइक कि अभी रिलैक्स रहो, खाओ पियो मस्त, देखते हैं क्या होता है। सो मैंने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे क्या आपको बोला, मैंने बोला नहीं आए थे, शाम में स्टार्ट हो गए, तो 6 o'clock के बाद वो थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन मुझे स्टार्ट हुए। तो मेरा म्यूकस प्लग भी गया वो रात को। तो रात को आए थोड़े 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 कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्सडे का दिन आ गया, थर्सडे रात को, मतलब थर्सडे नाइट इट वाज, आए दिन में 12 बज गए, मेरे कॉन्ट्रैक्शन गायब।
अरे बाप रे, आता काय करायचं, कॉन्ट्रॅक्शन तो गायब. और हम लोगों ने क्या प्लान किया था, अगर समझो आए मुझे कॉन्ट्रैक्शन, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो मेरे बड़े बेटे को विल कीप मेरे बाजू वाले के पास. ओके. तो इट वाज थर्सडे नाइट, मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्शन 9 o'clock के बाद स्टार्ट हुए. तो वो एकदम सीवियर सीवियर आ रहे थे वो, रात को मुझे याद है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन आ रहे. आई वाज लाइक अरे बाप रे, आता काय करूया. 12 o'clock को वी कॉल्ड आवर नेबर. शी वाज लाइक मैं घर पे नहीं हूँ, हम लोग को गाँव जाना पड़ रहा है. अरे बाप रे, अभी मेरे बेटे को रखे कहाँ हम लोग. फिर देन वी हैव टू कॉल माय मदर. 4 o'clock morning we called our mother. My mom came, my contraction gone completely. It was 6 o'clock in the morning, I remember. Contraction ही नहीं आ रहे, completely gone. That was थर्सडे का रात, हाँ थर्सडे, दैट वाज द थर्सडे. दिन भर एक हाथ दूसरा बीच बीच में एक एक घंटे में कुछ कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे मुझे. थर्सडे का रात गया, दिन भी गया, फिर नाउ फ्राइडे का रात भी गया, दिन भी गया. अगेन अरे मैंने बोला ये क्या हो रहा है. मेरी मम्मी उसमें मुझे बता रहे की हां, असं असं कधी बघितलं नव्हतं आम्ही, हे तर वेगळंच आहे बाबा काहीतरी. आमच्या वेळेस असं नसायचं, आमच्या वेळेस 2-3 तासामध्ये डिलिव्हरी होऊन जायची. तो मुझे भी अजीब लगा. मैंने बोलती मम्मा आप रुको रुको जरा शांत बैठो, मैं कर लूंगी, देखते हैं क्या होता है, आप मुझे सपोर्ट करो. बेचारी को हम लोग हॉल में बिठा बिठा देते और आई यूज्ड टू गिव लेबर पेन इन माय बेडरूम. फिर उसके बाद फ्राइडे का दिन भी गया, रात भी गई. मैंने बोला आज तो आए ही नहीं कॉन्ट्रैक्शन, बुधवार गया, गुरुवार गया, शुक्रवार गया, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है यार, यार करूँ तो क्या? देन सैटरडे मॉर्निंग आया. देन आई वाज सो हाँ, फ्राइडे रात को हम लोग उपवन जाके, स्नेहा बोली थी जाओ उपवन जाओ जरा घूम के वगैरह आओ. आई यूज्ड टू वॉक देयर, बाइक के ऊपर मैं घूमती थी. वो थोड़े-थोड़े कॉन्ट्रैक्शन मुझे बाइक के ऊपर आते थे, वो हस्बैंड बाइक रुकाते थे और फिर मैं वो कॉन्ट्रैक्शंस लेती थी वैसे-वैसे. फिर शुक्रवार शाम को हम लोग वहां पर गए थे, फ्राइडे इवनिंग उपवन. एंड देन वी वर डिस्कसिंग, मी मतलब देन वन डे आफ्टर दैट इट वाज एकादशी का दिन, संडे को. सो संडे को नहीं, मंडे को एकादशी था. मी आई वाज लाइक कि बाप रे, आता नाउ इट्स इनफ, मुझे से नहीं हो रहा है, ये क्या अप एंड डाउन हो रहा है मेरी लाईफ में. मंडे को बघूया आपण 2 दिवस, नाहीतर आपण सी सेक्शन करूया. सो शुक्रवार का नाइट का मैं सो गई अच्छे से, आराम से मस्त सो गई, उठी मॉर्निंग. इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, वाटर ब्रेक हो गया, 4 दिन हो गया, अभी क्या करूं मैं. देन आई कॉल्ड स्नेहा, देन तपस्या केम इन पिक्चर. सो तपस्या एंड स्नेहा ने दोनों ने मेरा काउन्सिलिंग स्टार्ट किया. स्टार्टेड क्राइंग की ये क्या हो रहा है, का नाही येते मला अजिबातच, मला येत नाहीयेत कॉन्ट्रॅक्शन्स. सो शी वॉज लाईक की बरं आपण बघूया, आपण कायलोफायलम आय थिंक शी यू गेव मी दॅट टाइम, एक आपण डोस बघूया, नाहीतर आपण बघूया, मग तुझं काय ते तू ठरव तुम्ही, मला मुझे ऐसे बोला गया. सो एक काइलोफाइलम का डोज लिया 8:30 एंड माय कॉन्ट्रैक्शंस दे वर सो रैपिड, और अच्छे से पूरा शनिवार को मेरे फुल कॉन्ट्रैक्शंस दिए मैंने. फिर नाइट को सेकेंड डोज की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी. देन इट वाज 12:30 और समथिंग इन द नाइट, संडे की रात, संडे स्टार्ट होने वाला था. देन दैट पेन वाज अनबेरेबल 12:30 को. टिल द टाइम वी वर कॉलिंग स्नेहा, एक्सप्लेनिंग हर एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा था बराबर से. फिर उसके बाद 12:30 को माय हस्बैंड गिविंग मी रोबेजो, सब कुछ दे रहे थे. बाद में 12:30 बजे तो सब मेरा, मैंने गिव अप मारना छोड़ दिया था. आता मी मरणार ऐसे मुझे सब लग रहा था वो टाइम. सो ही गिव मी वाटर बाथ, गर्म पानी का सेक वगैरह सब दिया. और एक एक चीज क्या, फिर 2:30 कुछ हुए, वी कॉल्ड स्नेहा कि स्नेहा अभी इट इज गोइंग आउट ऑफ आवर, क्या बोलते हैं सब कुछ, नाउ यू कम. सो 2:30 नाइट शी केम फ्रॉम चेंबूर से. हाँ, इन बिटवीन वी वेंट टू, जब भी हम लोग डूला का नंबर दिया था तभी इन बिटवीन हम लोग बोर्नियो गए थे. बिकॉज स्नेहा का पूछा था मैंने, आप कहाँ से कहाँ पर हो. शी वाज लाइक मैं चेंबूर से आती हूँ. तो मुझे लगा अरे यार लेबर पेन में आएगी कैसे इतनी दूर. तब तक हम लोग जाके दूसरा कोई है क्या नजदीक वाला ढूंढ के आते, बोर्नियो में जाके पूछ के. तो देर वी वेंट, वहां पर फिर पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ पर एक ही डूला आती है. तो उन्होंने बोला कि आप एक बार बात कर लो आरोही से. डॉक्टर आरोही को उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो नेरुल भी जाती है, वो बोरीवली भी जाती है, वो कहीं भी जाती है, आप बिंदास इसको फिर देखो. फिर वो सब फिर लेक्चर्स हुए, वो सब कुछ हुआ. सो नाउ अगेन केम टू माय 2:30 को, नाउ स्नेहा केम. और फिर हम लोग फिर रिक्शा बुलाई 2:30 को रात को, क्योंकि मुझे बहुत, स्नेहा आई, स्नेहा ने बोला, शी वॉज गिविंग मी हिप कंप्रेशंस दैट टाइम, मुझे वो बहुत ज्यादा रिलीफ लग रहा था वो टाइम. सो हम लोग गए हॉस्पिटल में, 3:15 तक कुछ पहुंचे हॉस्पिटल. वहां पर एक डर था, क्योंकि स्टोरी जब भी क्लासेस हो रहे थे तभी स्नेहा हमको बोली थी कि किसका तो हॉस्पिटल गए 2 बार, ओपन ही नहीं होता, फिर से हम लोग रिटर्न आए. हम लोग को लगा था अरे यार अभी भी ओपन हुआ है कि नहीं. पहला एक तो ट्रॉमा था फर्स्ट बर्थ का कि ओपन हुआ कि नहीं, अभी फिर से सर्विक्स मेरा ओपन हुआ कि नहीं. दैट वो फियर किधर तो था मन में कि बाबा आता काय होईल काय माहिती. 3:15 वी वेंट. अब
to the hospital का room there. एंड तभी भी एक दो मुझे कॉन्ट्रेक्शन आए ड्यूरिंग रिक्शा में, तो दो तीन आए, बाद में फिर एंट्रेंस पे आए, स्नेहा वाज गिविंग मी हिप कंप्रेशंस, लिफ्ट में ऊपर गए हॉस्पिटल के बेड के ऊपर, देन डॉक्टर आर्वी केम, शी वाज लाईक की जरा तू झोप, आपण बघूया किती तुझं तोंड उघडलंय पिशवीचं, कितना डायलेट होऊ शके, हम लोग विल चेक. सो आय वॉज प्रेइंग, देवा ओपन हो द्या आणि लेट मी जस्ट डन विथ. इन बिटवीन रिक्षा आय वॉज टेलिंग स्नेहा, एपिसोड पण करा तुम्ही, चालेल मला, जस्ट गेट रीड ऑफ दिस एव्हरीथिंग. दोज 2 hours वर डिफिकल्ट फॉर मी. So Arohi, she was like, I'll check. She wore gloves and she was like, I'll check you. She went check करने को गई तो baby का sir was down. I was so happy कि I am done with this process. I am completely dilated now 10 centimeter. वो check करने की जरूरत पड़ी. I was so happy. I can't express in words. हाँ हाँ अभी तो हो गया, अभी तो हो गया. ऐसे था मेरा. So baby का head was down completely that time. I think 2-3 contractions came और उसके बाद immediately my son was born. उसके बाद प्लेसेंटा के लिए 1.5 hour लगा और there was no stitches, no IV, nothing. Everything was okay. I was completely alert. I was not क्या बोलते, चिल्ला नहीं रही थी मैं ऐसे जो मूवीज में वगैरह देखा थे. It automatically came. Everything was so smooth. I was like I did it. हो गया ये मेरे से, मुझे करना था और हो गया. क्योंकि मैंने सुना था अरे आजकल की लड़कियां शहर में रहती हैं, उनमें कुछ ताकत नहीं है, वो कर नहीं सकती, वो सब, मतलब दैट वाज अ मिथ. मिथ बोलने से मुझे लगता है कि कर सकते हैं सब लोग, जिसको भी करना है नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, वो डेफिनेटली कर सकता है. सो इट वाज लाइक दैट, इट वाज सो नाइस. जो So हुआ. Neelam, so I would like to add. हाँ So हाँ I got a call from भाई, तो मेरी side की story. हाँ And हाँ Amay bhai was like, अरे ये स्नेहा अब ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है. मैंने बोला हाँ ठीक है, how frequent? So it's coming like every 3 minutes में तो आ ही रहा है, पर बहुत वो कर नहीं पा रही है यार. मैंने कहा ठीक है, I'm coming. So I went, and as soon as I reached, suitcase वगैरह सबके साथ मैं पहुंची, and I saw that she was standing, and though I don't know what kind of reposo, her husband was doing, but he took like that was smart of him. He took the cloth, held the tummy, and he was pulling it. तो उसको उसमें अच्छा लग रहा है. And I'm looking, अरे, there's blood coming. And there I was like, oh, the baby is coming right now. So we got to leave. And she's like, nahi, do it here. I'm not going anywhere. They're like, no, ethics, it's Arohi ka commitment. You have to go to the hospital. You wanted a hospital birth. She's like, no, do it right here. Whenever that, so let's go, we'll do it. अब मैं तो रिक्शा से आई. I reached by rickshaw there. And then now we kind of booking the Ola, but there's nothing happening. I went down, fetch a rickshaw wala. Oh, my pregnant woman, she's pregnant. We have to go to the hospital. You have to say she's in labor. Then we got a rickshaw wala. We came down. It was so dramatic. Now, why I said the mother thing, her mother had beautifully birthed all her babies at home. So there's 6 siblings, and she gave birth to all of them at home. Out of them, twins, she gave birth. And for her, it was like, what's happening with her? This is not how labor is. Ana jana nahi hota hai. And for me, it was like, auntie, this is how VBACs are. It is okay. Don't worry, etc., etc. I am there to take care of your daughter. And she's like, okay. And eventually that was the reason why I had to, advise her that to send your mother, because, that's getting as an obstacle, because every time the mother is just looking at Neelam, and Neelam is like, Arey, why, so that there was an unsaid pressure. So which we wanted to, leave. Internal pressure. Internal. And then I called up Arohi, Dr. Arohi, we're getting Neelam and she's almost pushing. So be there at the hospital. And she's like, okay. Now Arohi had to also travel in the morning. 5 a.m. ka unka train tha. I'm like, okay. So she's like, we reached. And then, I was giving her compressions at the back and she was feeling better. And she was also doing Kegels or something, she was controlling the urge to push. Then we reached. Aruvi wears her gloves. That was the first time I think, ever I've seen in our practice that she opened like, and she reminded, what is this? The baby's head is right here, crowning. What is where? Like, good. So then crowning happened, and at the hospital, people know my style of work, so they will always know that if Sneha ma'am calls for garam pani, matlab the baby is coming. I'm like, get the hot water. Then we were giving some compression at her perineum. And then the baby was born. And the most miraculous thing which I saw in her birth was that I think she had
few not that great water levels, हाँ. but Hmm. her cord, the placenta, the cord was too long, 105 centimeters. That was one of the longest cord I've ever seen. With 2 months. Yeah, in her birth. So, and Hmm. then placenta was born, and then it was amazing. We did delayed cord clamping and everything aram se. There was no high rush. Everything was so settled. By the next day, I think they also discharged and went Yes, back yes. home. Next day morning. Yes, yes. और वो भी हस्बैंड जब भी बताते हैं फोन के ऊपर, हाँ आम्ही नेक्स्ट डे आलो, म्हणजे मेरा नॉर्मली हुआ है, प्रूव करने Yes. के लिए. सीजर के लिए 5 days तो लगते हैं आपको, नहीं नहीं नॉर्मल हुआ, Yeah. हम नेक्स्ट डे आ गए ऐसे. So it Wow. was very nice. The best experience of my life, I would say. So बहुत अच्छा था. there's a question, in which position did you give birth? So she was lying on the bed but upright. So she was Yes. upright with the hydral. So there's this bed, no, jo hospital ke bed hydra hote hai. So she was upright and then she was squatting as well, kind of in middle of it. And then she Yes. birthed, and her baby was like 3.5 7. or 3.7 kg. Yes. Yeah. So an absolute no tear, nothing, no tear happened, nothing. So she really managed her things very well. जो भी हम बोलते थे उसको follow करते थे. And Tapasya is obviously the guidance which she gave, that counseling, that when she's like, Yes. Tapasya always says, okay, you want to do C-section? Next day, 11 a.m. 11 Yes. बजे हम C-section कर लेंगे. Yes, yes. I don't know what फक्त- happens. उसके words में ही mothers लोग pick up कर लेते हैं. They want to do it before that 11, and you know they just give birth. Yes. That was And she was like miraculous. की फक्त 40 मिनिटं लागतील आपण एंड टू एंड तुझं सगळं व्हायला, सी सेक्शन व्हायला. तुला बघ काय करायचंय, दॅट यू डिसाइड बस. एंड देन लाइक आय डिसाइडेड नाही, बेबीने बरोबर डिसाइड किया एंड इट happened And nicely. also the fact that her husband had mentioned at the first call itself that I have my mother has always birthed us, like his brother and himself beyond 40 weeks. So हमारे family में ही वो run होता है. So that Correct. was proven because this baby was also born above 42 weeks. Yeah. Yes, yes. So that was hereditary. So hence it is very easy for people to stay till 40 weeks, 41 weeks, 3 days. I know our Saili, she was also, great, enthusiastically usko encourage kar rahi thi. 41 Yes. weeks, 3 days, we can still go ahead. But Yeah. 42 weeks is very hard for people to, Very handle. difficult. Yeah, difficult. And she was like, sab gaon se call aa raha hai, everyone is calling from village, your due date has gone. And that's the reason I request everyone not to tell the due date to people in the house. Yes. क्योंकि वो उसी का pressure is more difficult to handle Correct. during labor time, isn't it? Correct. So wow. Yeah. So it was very nice, and that fear mongering का factor जो है वो बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा. आपका स्कार फट जाएगा, कुछ स्कार वार कुछ नहीं फटता है, सब बराबर होता है. बस you just have to have patience and क्या बोलते हैं, positivity, that it is going to help you. So being a physiotherapist yourself, you see so many mothers, prenatal, you take exercises, and postnatal. And what have you seen? How are women birthing this in your experience? What the women you support, how are they birthing? Basically, everything is fine till 9th week, 9th month for everyone. अभी during that time, during December, January का time, we were 7 of us were pregnant. और उनमें से 6 लोगों का, sorry, 8 we were pregnant. उनमें से 7 लोगों का सी सेक्शन हुआ. और सिर्फ मेरा ही नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बाकी सबका सी सेक्शन. किसी ने मिकोनियम पास किया था, किसका बोलते हैं कॉर्ड था, किसका ड्यू डेट के आगे गया. So 7 लोगों का सी सेक्शन हुआ एंड बस मेरा ही नॉर्मल हुआ. सो और मेरे बिल्डिंग में तो सब लोग बोल रहे थे कि अरे आपका कैसे नॉर्मल हुआ, आपका तो पहला सी सेक्शन था, आपका कैसे नॉर्मल हुआ, आपका कैसे नॉर्मल. एवरीवन वाज आस्किंग, स्टिल सब लोग मुझे यही पूछते हैं कि कैसे हुआ. सो इट इज पॉसिबल, सो इट इज हाईली पॉसिबल. बस आपको करना है, दैट्स इट. Preparation is important. Very important. The environment is important. Very important. Yeah. Yes. So हो गया लेकिन it was nice. Anyone with questions? Thank you, Ninja from Mumbai. Any questions for Neelam?
No questions as such. मैं वो इनका पूछ रही हूँ, किसी के क्वेश्चन थे। Wow, this was very quick and a lot of Marathi story. So both लोगों को, there are people from different parts. So she has spoken a lot of Marathi, and that's how we, Maharashtrians are, we will speak English, Marathi, and Hindi. So, but I think everyone have understood your emotions and they understood the story as well. Yeah. Tapasya, would you like to add anything if you're available? What to add? What do I add? I just will say hats off to these mothers who teach us a lot. We learn from their courage, from their perseverance, their desire to have an autonomous birth. It is what fuels us. Because Sneha, you and me have supported so many VBAC mothers, so many so far, and there have been some very difficult births. There have been some very difficult labors ending in cesarean also. But still, we see that women want to do this. If they are given a chance, if they are given the right support, most of them will succeed. And many of the complications, etc., that we have seen, they happen in cases of women who have to put up a lot of fight with the family, with society, and with themselves in their relationship, etc. So things are twisted in their lives, and then they kind of manifest in those complications. But women who are right here and here and eating right and being active, they have more than 95% chance of succeeding in their VBAC and in their normal natural birth anywhere on the planet. So the thing is, अपना life थोड़ा straight करो, थोड़े complications कम करो दिमाग के. And then you just go with your pregnancy with a full positive attitude and don't listen to horror stories. I mean, look at a situation now. Like Neelam, she says there were 8 women pregnant and 7 got a C-section. Yes. So that is what? 90 out of 100. Only 1% is getting a desired birth result. So we have to understand that system is geared to push you towards a surgical birth, towards accepting, normalizing more and more medical interventions, medicalization of your pregnancy. So system is geared to do that. And it's not only hospitals, sometimes birth centers also, sometimes even a home birth midwife who is in a hurry to wrap up the birth, they can also say you need to go. But ultimately, women have to educate themselves. They have to have the faith and they have to keep going and to see how, what are the rational safety limits till she can go. And after that, if she feels I need to go to the hospital, accept interventions, that is completely fine. But every woman deserves a chance. Yeah. The system is habituated, comfortable, and benefiting from the surgical births and medical interventions. But mothers are ending up with birth trauma, with postpartum depression, with lactation problems, with so much morbidity. Children are babies are falling sick so much within first year of life when they come out of an unnecessary C-section. Without even labor starting, they are taking out the babies where lungs are not ready. So many things are not ready for the baby. The baby suffers for first year of life. All that can be avoided if parents educate themselves. And that's all we want through these birth stories. So I thank Neelam a lot for sharing her birth story. And you never know who will benefit from this. Somebody shares the link. Oh, my sister shared the link with me and I shared the link with my friend,
and she listened to the story and she got inspired. Correct. So these birth stories are like a drop of oil on water. It puts and it spreads. Yes. So let's spread the light, let's spread the awareness, education. And I really thank all these mothers. See, me and Sneha, we are not doing any great job. Actually, we are there because of you guys. Because mothers are trying, to take their birth back. They are daring and, having courage to put up a fight and put their foot down and say that, no, this is the birth I want and I want to do it for myself and for my baby. And when they say that, then we get the courage. Okay, all right. If this Yeah. is this is what you want, we are there to support. Absolutely. So I'm always grateful to the Divine Mother and Jema. Thank you so much. So there's a question, Tapasya, is placental insufficiency a real emergency? Okay. Placental insufficiency is a very vague term. Very, very vague term. So if your color Doppler is showing there is insufficient flow to the fetus, then it should result into something, right? That means your baby is either small, or baby is not doing fine on NST, or baby's vitals are not looking that great, baby's decelerations are happening at the slight contractions, that means baby is not doing fine on NST. So if that is happening, yes, you can talk about your options. But if you see that, okay, baby is, for example, I get a placental insufficiency so-called diagnosis at 35 weeks, but my baby is showing maybe 2.5, 2.6 kgs. Babies, all the other vitals are normal. We are taking a CTG, we are taking an NST, it is looking fine. I am feeling fine. Then is it an emergency just because on paper the doctor wants to treat it, or has the doctor asked you what are you feeling? How do you feel about it? What do you think we can do? If the doctor is just saying that it is placental insufficient in or whatever insufficiency and we need to cut this baby out of you and we have to put the baby in NICU and then baby will grow in NICU for another 3-4 weeks, is that the route I want to take? Because placental insufficiency either will translate into SGA, that is small for gestational age baby, or there will be IUGR, that is intrauterine growth restriction. And again, intrauterine growth restriction in so many cases, Neha, maybe in 50 cases, we have seen one IUGR, which was truly IUGR, and that baby was born at home, and that baby was breathing and doing completely fine. Just hardly 2 kg baby at what, 34, 38. 35 weeks? 38 weeks mother, 38 but weeks. the baby was 34 38. weeks. Yeah. So that was what we will call true placental insufficiency, but that did not translate into baby being, really affected by it. Baby, I'm not saying baby was not affected, baby was low in birth weight, but internal systems were all fine. So baby came out fine, started breathing at home, and the mother didn't want to go anywhere. The doctor wanted to give her a C-section at what, 32 weeks itself. The doctor had hinted that no, this baby is not growing. In 1 or 2 weeks, we'll start thinking about a C-section, etc. The mother said, I'm not going anywhere. If my baby is not doing fine, let me eat well. And maybe, if my baby is under stress, why would I increase the stress on the baby by either getting an induction or a C-section? Rather, I would keep my baby inside, cook it little more, and when the time is right, baby will start the labor. That was as simple as that for that mother. So again, it is a very individual decision, but we at large get very discouraged and fearful and scared with these kinds of diagnosis. Small for gestational age, again, not a very great diagnosis to tell the mother because it doesn't have any much scientific value.
because some women will make smaller babies and they will grow out of the womb after birth. Some women will make, healthy babies more than 3 kgs at term. So it is nature. Again, also it depends on the birth weight of the mother and father. If mother and father were not very big in size, they are going to produce a small baby and it's okay. So sometimes the scales also we are not calibrating them according to our South. See, South Asia is a racially different region altogether. We are not completely Asians. We are not Caucasians. We are not, we are not Russian race, which is again Caucasian, European. South Asia is a different continent. So people from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, small in stature, many of our women are going to be anemic by Western standards. So we produce healthy babies at hemoglobin between 9 to 10. And we do produce average Indian healthy babies 2.5 kgs. So I do not understand this placental insufficiency scientifically. Maybe doctors will explain it better, but as a practicing midwife, seeing practical things, as a midwife, what do I want to see? The mother is healthy, the baby is responsive when I touch the baby, touch the belly, when I palpate the belly. And on ultrasound, also baby is showing not a very great weight, but not very low on charts. More than 10th percentile, I'm happy. Even 7th percentile is not a problem for me. If the mother is doing fine and she wants to wait for the labor, let's wait for the labor. There is no hurry. So placental insufficiency, the diagnosis has to translate into practically something, no, which is affecting the baby. And what that is going to vary. There's a wide range of canvas where, because we are humans, we come with so many colors and hues and everything. So every baby is different, every complication is different. So scaring mothers based on this fetal Doppler and USG reports, completely unscientific in my opinion. Thank you so much. So there's a question for Neelam. What are the preparation that you have done for this natural birth? So preparation in the sense, last year I was so prepared कि I'll do walk and everything. लेकिन last year मई महीने से ही बारिश start हो गई थी. So that बारिश was going till October. I wanted to go for walk, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं. Walking वगैरह मैंने नहीं किया. Last month में definitely I started birthing ball के ऊपर I used to do exercises. Then squatting. Literally 2 days before my delivery, I used to sit on my Indian toilet, in my Indian toilet. So that squatting was, it was there. I used to sit on the floor and eat. That flooring that thing was there. And in between last के week में I used to go for walk. That's it. हाँ, और ये भी लेबर नहीं आ रहे थे तो that curb walking and everything, one step छोड़ के जो करना होता है, that my husband, he used to come from office और उसके बाद 7th फ्लोर से नीचे फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तक मुझे लेके जाते थे वो, एक स्टेप छोड़ के. That was the thing. ऐसे कुछ मेजर एकदम नहीं किया मैंने थ्रू आउट द प्रेग्नेंसी. I took it one day at a time. That's it. जे होईल ते बघूया आपण. That was a nice attitude which Neelam had, and also Amey, that it will happen. And the fact that they trusted us, they trusted the process, and though they're like highly intellectual people, but giving intellect को बाहर रखना was little difficult, but they surrendered to the process, and that's the reason they are so out there and talking to people about VBAC, because it was such a fantastic experience for all of us. Yes. Yeah. So can a mother go for VBAC if she gets pregnant within 1 year of the previous birth? Yeah, I have supported. There have been mothers who have wanting to get pregnant because they loved the birth they did with us. So they got pregnant in 3 months, and that was a VBAC. So yeah, there are some crazy women who just do it. So it's possible. So I will say 15 months is the minimum gap, 15 to 18th. Yeah. But please keep some gap if you can. Your body also needs recovery from C-section, from previous birth.
But if it happens and difference between two births, if it is 15 months to 18 months, feedback can happen without a problem. So I think thank you so much everyone for joining in, and we enjoyed the story. It was such a laughter for me. I was laughing throughout because it's such a beautiful thing to recall all of it. That Yes. time we are so serious. We are like, "Arey, what is happening?" Now we sit and we laugh. कि भाई कैसे था ये सब कुछ. So everyone, thank you for joining. Thank you Neelam and family for being there. It was an amazing journey with you guys, and hope to keep doing this work together. Yes. Thank you so much, Neha. Yeah. Thank you. Bye. Thank you, Tapasya. Bye. Bye.